गरीब रानू चिड़िया की शादी एक अमीर घर के चिड़े मानो चिड़े से हो गई थी। रानू चिड़िया का मायका बहुत गरीब था, इसलिए वो ज़्यादा दहेज लेकर भी नहीं आई। इसी बात का बदला लेने के लिए उसकी लालची सास उसे रोज़ रोज़ ताने मारती थी। वो रानू चिड़िया से अपने घर के सारे काम करवाती और हमेशा उसकी बुराई करती रहे। बेचारी रानू चिड़िया चुपचाप रहकर अपनी सास का अत्याचार बर्दाश्त करती। एक दिन रानू चिड़िया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मेरी सहेली की शादी है, उसने हम सभी को बुलाया है। शादी पर जाने के लिए मुझे मेरा सोने का हार चाहिए, वो आपकी अलमारी में है। हाँ, तो मैं इस घर की मालकिन हूँ, तो हार तो मेरे पास ही होगा। कोई ज़रूरत नहीं है हार पहनकर शादी पर जाने की। तुम्हारे मायके वालों ने तो कोई सोने की चीज़ नहीं दी। हमारा पहन कर जाओगी तो कहीं ये भी गंवा ना आओ। इतना महंगा है हार। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो ठहरी गरीब। मैं तो शादी पर नहीं जाऊंगी। जाओ, मेरे लिए रसोई में जाकर खाना बनाओ, समझ गई? लेकिन सासू माँ, वो रानू की सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए खाना बनाती है। माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, अब मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। अरे, खाना बना दिया है तो मुझे परोसेगा कौन? तेरी मरी हुई माँ। सहेली की शादी पर जाने का बड़ा शौक है। चुपचाप घर पर बैठ, कहीं नहीं जाओगी तुम। माँ जी, ऐसा मत करें, मैं आपको खाना परोस देती हूँ, लेकिन मुझे शादी पर जाने दें। मेरी सहेली ने बहुत प्यार से बुलाया है मुझे। हाँ, तो मैं क्या करूँ? चुपचाप जाकर रसोई की सफाई कर और बर्तन धो। चली बड़ी तू शादी पर जाने वाली, घर में ही रहोगी तुम। बेचारी रानू चिड़िया कुछ नहीं कर सकती थी। उसे अपनी सहेली की शादी छोड़कर घर का सारा काम करना पड़ता है। ऐसे ही रानू चिड़िया की सास को रानू की कोई खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वो हमेशा ही उसे नीचा दिखाने का कोई मौका अपने पंख से ना जाने देती। रानू चिड़िया का पति हमेशा काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था, इसलिए घर में रानू चिड़िया की सुनने के लिए कोई नहीं था। एक दिन गौरी कवि की सास रानू चिड़िया की सास से कहती है, अरे बहन, मैंने सुना कि तुमने अपनी बहू को उसकी सहेली की शादी पर जाने नहीं दिया। उस पर इतना जुल्म क्यों करती हो? वो कितनी संस्कारी है, तेरे सारे काम करती है। और एक मेरी बहू है गौरी, सजने संवरने के अलावा फुर्सत मिले तो वो कोई और काम करे। मुझे खुद ही सारा काम करना पड़ता है। अगर मेरी बहू रानू की तरह होती तो मैं उसका बहुत ख्याल रखती। रहने दे बहन, वो बस देखने में ही मासूम लगती है, अंदर से बड़ी चालाक है। घर का एक काम भी उसे ठीक से करना नहीं आता। उसी ने मेरी चुगली की होगी तुमसे। अरे नहीं, उसे तुम घर से बाहर ही कब आने देती हो? हम एक ही इलाके में रहते हैं तो बात का तो पता चल ही जाता है। मेरी बहू पर नज़र रखने की बजाय तुम अपनी बहू को सुधारो। अभी से घर में सख्ती रखो, उसी से सारे काम करवाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम नौकरानी और वो घर की मालकिन बन जाएगी। रानू चिड़िया की सास गुस्से में घर जाती है और अपनी बहू को डांटने लगती है। अरे बहू, ये सब क्या है? ये घर इतना गंदा क्यों लग रहा है? गंदा? लेकिन सासू माँ, मैंने अभी तो घर की सफाई की है। क्या अब तू मुझे उल्टे जवाब देगी? तेरी इतनी मजाल। चल निकल, निकल जा मेरे घर से। सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अभी दोबारा सफाई कर देती हूँ। अगर आइंदा मुझे उल्टा जवाब दिया तो तेरी खैर नहीं। ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश की तो तेरे पर ही काट दूंगी। रानू चिड़िया की सास उसे धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन रानू चिड़िया का पति मानू चिड़ा एक दूसरी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। बेटा, ये कौन है? माँ, ये आपकी बहू है। माँ, पहले मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी, लेकिन मैं तो पारो से प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली। रानू की सास रानू की तरफ इशारा करती है। बेटा,
तो फिर इस करम जली को बाहर निकालते हैं। मुझे तो पहले दिन से ही ये बुरी लगती थी। रानो की सास रानो चिड़िया को धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। रानो चिड़िया बेचारी रोती रोती वहाँ से चली जाती है। रानो को एक बूढ़ी फाख्ता रास्ते में मिलती है। रानो बूढ़ी फाख्ता को सारी बात बताती है। वो बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया को अपने घर ले जाती है। रानो बेटी, मेरे पास एक ढाबा है, मैं वही जलाती हूँ। तुम भी मेरे साथ वहाँ काम पर लग जाओ। फाख्ता माँ, मैं आपका जितना भी शुक्र करूँ वो कम है। आपने मुझे आशियाना दिया है, आप मेरा सहारा बनी है। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरा मन लगाकर आपके ढाबे पर काम करूँगी। बेटी, तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। देखना, उसे उसके किए का अंजाम ज़रूर मिलेगा। अगले दिन मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। मानो के जाते ही मानो चिड़े की माँ ने नखरे दिखाना शुरू कर दिए। तो बताइए जी, नई बहू रानी, आप अपने मायके से क्या क्या लेकर आई हो? मेरे बेटे की तो सरकारी नौकरी है, उसे तो अच्छा खासा दहेज मिलना चाहिए। सासू माँ, मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं है। जो भी दिया है मेरे भाई ने ही दिया है। हाय फूटी किस्मत, एक बहू तो थी ही करम जली और अब दूसरी भी गरीब ही निकल आई। पारो की सास पारो का बैग खोलकर देखने लगती है तो उसमें कुछ कपड़े और 2 गहने ही थे। तेरे भाई को हम क्या भिखारी लगते हैं जो ये 2 गहने हमें थमा दिए? पारो की सास उसे जली कटी सुना रही थी। तभी उसकी बेटी पिंकी चिड़िया वहाँ आ जाती है। माँ, मैंने सुना कि भाई ने शादी कर ली, मैं भी तो देखूं मेरी नई भाभी क्या लाई है। पिंकी पारो का सारा सामान निकाल निकाल कर बाहर फेंकने लग जाती है। ये एक हार ही बस अच्छा है। माँ, मैं ये हार लेकर जा रही हूँ, मैंने अपनी दोस्त की शादी पर जाना है। पिंकी के ऐसा कहते ही पारो चिड़िया गुस्से में वहाँ आती है और अपना हार छीन लेती है और ज़ोर से पिंकी का पंख मरोड़ देती है। कहाँ कहाँ लेकर चली मेरा हार? सासू माँ, क्या आपने अपनी बेटी को दहेज नहीं दिया जो ये मेरा हार लेकर चली है? चल निकल यहाँ से और अपने ससुराल जाओ। अगर यहाँ नजर आई तो तुम्हारा पंख ही तोड़ दूंगी। पिंकी चिड़िया डरते हुए वहाँ से चली जाती है। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को घर से बाहर निकालने की? सासू माँ, अपनी चोंच बंद रखो वरना इसको रस्सी से बांध दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई उल्टा जवाब देने की? तुझे भी अपनी लाठी का वार चखाना होगा। पारो की सास एक बड़ी सी लाठी लेकर आती है तो पारो चिड़िया जोर से अपनी सास को धक्का देती है। आइंदा अगर मुझे मारने की कोशिश की तो तुझे इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। सासू माँ जी, आने दो मेरे बेटे को, उसके ऐसे कान भरूंगी कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। शाम को मानो चिड़ा घर आता है। मानो को देखकर मानो की माँ अपनी बहू की चुगली करने आती है। बेटा, तुझे पता है आज पारो ने क्या किया है? अरे माँ जी, इतनी भी क्या जल्दी है मेरी तारीफ करने की। मानोपति जी, आपको पता है आज मैंने सासू माँ को इतने मज़े की डिश खिलाई है, सासू माँ तो खुश हो गई। देखा माँ, कितनी अच्छी है मेरी पत्नी, आते ही आपके सारे काम करना शुरू हो गए। लेकिन मानो जी, खाना बनाते समय मेरे पंख में चाकू लग गया। अब कुछ दिनों तक मैं काम नहीं कर सकती। हाँ पारो, तुम कुछ दिनों तक आराम करो, माँ है ना, मेरी माँ सारे काम करेगी। पारो की सास अपनी दूसरी बहू की चालाकी देखकर हैरान रह जाती है। अब तो उसका बेटा भी अपनी पत्नी की सारी बात मानता था और उसे एक भी घर का काम ना करवाता। अब सारे काम पारो की सास को करने पड़ते थे। पारो आराम से अपने घोंसले में लेटी रहती और अपनी सास से सारे काम करवाती। अब रानो की सास को अपनी बहू रानो चिड़िया की बहुत याद आती थी, जो हमेशा उसका ख्याल रखती। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। गुड़िया बेटी, उठ जाओ, जल्दी खाना खाकर स्कूल चली जाना, मैं भी काम पर जा रही हूँ। जी मम्मा। गुड़िया जल्दी से उठती है और मुंह हाथ धोती है। गुड़िया दाना खाती है
और अपना बैग लेकर स्कूल की तरफ चली जाती है। जंगल के बाकी छोटे पक्षी मिठू तोते के उड़न खटोले में स्कूल जाया करते थे। तोते का उड़न खटोला आगे आगे और गुड़िया पीछे पीछे उड़ रही थी। रानू चिड़िया काम करने के लिए गौरी कवि के घर पहुंच जाती है। चिड़िया, आज इतनी देर क्यों लगा दी? बच्चे स्कूल भी चले गए हैं। वो मालकिन, मेरी रात कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए सारी रात जागती रही। मुझे इन गरीबों वाली कहानियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस कर दो अब और जाओ, जाकर पहले बर्तन धो। रानू चिड़िया रसोई में जाकर बर्तन धोने लगती है। बर्तन धोकर डोली और जग्गू के कपड़े भी धो देना। जी मालकिन, ठीक है। रानू चिड़िया गौरी कवि के सारे घर की सफाई करती है। स्कूल में डोली गुड़िया से कहती है, गुड़िया, कल मेरे पापा ये गुड़िया घर लाएंगे। मैं प्यारी सी गुड़िया भी होगी। क्या सच में? हाँ, मेरे पापा मेरी हर बात में। क्या तुम अपना गुड़िया घर मुझे भी दिखाओगी? हाँ, हम मिलकर खेलेंगे। अकेले खेलने में मुझे मज़ा भी नहीं आता। स्कूल से छुट्टी हो जाती है। तोता अपना उड़न खटोला लेकर आ जाता है। आ जाओ बच्चों। गुड़िया, तुम भी हमारे साथ उड़न खटोले में क्यों नहीं आती? इसमें बैठने का बहुत मज़ा आता है। मगर मेरी मम्मा के पास इतने पैसे नहीं है। तुम जाओ, भी आपके पीछे पीछे ही आ जाऊंगी। सब छोटे पक्षी उड़न खटोले में बैठ जाते हैं। उड़न खटोला आगे आगे और गुड़िया पीछे पीछे। यूं ही दिन गुजरते के एक रात गुड़िया और उसकी मम्मा अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा, हम अमीर पक्षियों की तरह जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? मम्मा, उनके पास सब होता है, वो जो चाहे खरीद लेते हैं। मम्मा, हम गरीब क्यों हैं? गुड़िया बेटी, यही इस दुनिया का कानून है। कोई अमीर है तो कोई गरीब। हमें नाशुक्री वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मम्मा, कितना अच्छा होता अगर ऊपर वाला सबको एक जैसा बना देता। गुड़िया बेटी, देखो, अगर सब अमीर होते तो कोई किसी का काम ना करता, कोई मोची ना होता, सब बादशाह बनकर बैठ जाते। ना बढ़ई होता, ना कोई आइसक्रीम लेकर आता। बेटा, ऊपर वाले के काम हम नहीं समझ सकते, इसलिए वो जिस हाल में रखे हमें राज़ी रहना चाहिए। जी मम्मा, आप ठीक कह रही हैं। यूं ही बातें करते करते माँ बेटी सो जाती हैं। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से अपने काम पर चली जाती है। आज घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर को अच्छे से चमका दो। और हाँ, फिर मैं तुम्हें एक लिस्ट दूंगी, बाजार जाकर वो चीज़ें भी ले आना। जी ठीक है मालकिन। रानू चिड़िया पूरे घर को अच्छे से चमका देती है और फिर गौरी कवि से लिस्ट लेकर बाजार चली जाती है। रानू चिड़िया मांस की दुकान से मांस लेती है और फिर चावल लेती है। टमाटर और मिर्ची रह गई। रानू चिड़िया उड़ती है और सब्जी वाले की दुकान पर जाकर सब्जी लेती है। रानू बहन, कैसी हो? हाँ कबूतरी बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। शाम हो जाती है। रानू चिड़िया आज घर नहीं गई थी, वो तो तरह तरह के खाने बनाने में लगी हुई थी। मालकिन, मेरी बेटी घर में अकेली है, क्या मैं अब घर चली जाऊँ? चली जाना, पहले जाओ जग्गू और डोली को तैयार कर दो। मम्मा, मैं तो तैयार हो गई। मैं भी तैयार हो गया। मम्मा, मामा जी कब तक आ जाएंगे? बस आते ही होंगे बेटा। मेरी बेटी को भूख लगी होगी, क्या मैं घर चली जाऊँ? हाँ, चली जाओ। और हाँ, ये लो, ये खाना भी ले जाना। रानू चिड़िया खाना लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। रात हो गई है, मम्मा अभी तक घर क्यों नहीं आई? गुड़िया खिड़की में बैठी अपनी मम्मा का इंतज़ार कर रही थी। वह सामने से अपनी मम्मा को आते हुए देखती है। रानू चिड़िया घर आ जाती है। मम्मा, आप कहाँ रह गई थी? आपको पता है, मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज मालकिन ने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी? स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिरयानी। मम्मा, मेरे तो मुंह में पानी आ गया है। रानू चिड़िया डिब्बा खोलती है तो उसमें तो बासी खाना था। ओ मम्मा, इसमें से तो गंदी बू आ रही है। ये सब देखकर रानू चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डिब्बा घर से बाहर गिरा देती है। मम्मा, हम ये दाना ही खा लेते हैं।
दोनों माँ बेटी सूखा दाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन गुड़िया झरने के पास बैठी हुई थी कि उसे एक पौधा दिखाई देता है जो मुरझाया हुआ था। ये पौधा भी लगता है मेरी तरह उदास है। प्यारे पौधे, मैं तुम्हें अभी पानी, फिर तुम खुश हो जा। गुड़िया नदी से पानी लाकर उस पौधे को देती है। उस पौधे से तेज रोशनी निकलती है और बैंगन लग जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत सुंदर पौधा है। मैं कोई आम पौधा नहीं हूँ, मैं एक जादुई पौधा हूँ। गुड़िया, तुमने मुझे खुश किया। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आप मुझे एक सुंदर घर दे सकते हैं? गोरी आंटी से ज्यादा सुंदर। मैं तुम्हें ऐसा घर दूंगा जो पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। तेज रोशनी निकलती है। तेज रोशनी के साथ ही एक सुंदर सा बैंगन का घर वहाँ आ जाता है। गुड़िया वो घर देखकर बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा उस बैंगन के घर में खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगती हैं। एक दिन गौरी कवि वहाँ से गुजरती है। अरे वाह, कितना सुंदर घर है। लगता है कोई बहुत ज्यादा अमीर पक्षी हमारे जंगल में आया है। गौरी कवि उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। जी? रानो, तुम यहाँ? क्या ये घर? हाँ, ये घर मेरा है। हैरान रह की ना, ऊपर वाला जब जिसे चाहे जितना चाहे दे दे। हमें कभी भी खुद पर गरूर नहीं करना चाहिए। गौरी कवि हैरान परेशान वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया ने 10 दिन पहले 2 अंडे दिए थे और कल दोनों अंडे फूटने वाले थे। दोनों माता पिता रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बहुत खुश थे। पति जी, अब हमारे इस घर में रौनकें ही रौनकें होंगी। हमारी सबसे बड़ी इच्छा कल पूरी हो जाएगी। मेरे 2 नन्हे नन्हे बच्चे, मैं अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करूंगा। मानो जी, मेरा मन कर रहा है कि मैं कल अपनी सहेलियों की दावत करूं। कल हमारे लिए इतना बड़ा दिन है। हाँ, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं अपने घर को खूबसूरत फूलों से सजाऊं। मैं आज बाजार जाता हूँ और दावत के लिए चीजें और फूलों वाली लड़ियाँ ले आता हूँ। ठीक है, और मैं जाकर अपनी सहेलियों को दावत का कहकर आती हूँ। मानो चिड़ा अपने घर से निकलता है। वो सीधा बस स्टेशन पर जाता है और एक बस में बैठकर शहर वाले जंगल चला जाता है। शहर वाले जंगल जाकर मानो चिड़ा फूलों वाली दुकान पर जाता है। वो वहाँ से खूबसूरत और रंग बिरंगे फूलों से बनी लड़ियाँ खरीदता है और फिर दूसरी दुकान पर जाकर खाने पीने की चीजें खरीदता है। रानो चिड़िया भी अपने घर से निकलती है। वो अपनी सहेली हरियाली के पास जाती है। हरियाली मेरी बहन, कल मेरे अंडे फूट जाएंगे। मैंने और मानो ने एक छोटी सी दावत रखी है, आप भी दावत में जरूर आना। हाँ हाँ रानो बहन, मैं आपकी खुशी में जरूर शामिल होंगी। कल कितने बजे आऊँ? आप दोपहर को आ जाना, तब तक अंडों से बच्चे बाहर निकल आएंगे। ठीक है, मैं कल जरूर आऊंगी। रानो चिड़िया उड़ती है और लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, कल आपकी मेरे घर दावत है। कल मेरे घर 2 नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे। बहुत बहुत बधाई हो रानो आपको, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जरूर आऊँ। रानो चिड़िया लूसी के बाद गौरी कवि के पास जाती है। गौरी, कल तुम्हारी मेरे घर दावत है। क्यों? ऐसे मुफ्त में तुम कब से हमें खिलाने लग गई हो? कल मेरे अंडों से बच्चे आ जाएंगे। मुझे तो आज ही वो पल सोच सोच कर इतनी खुशी हो रही है। इतनी भी खुशी अच्छी नहीं, कहीं ये ना हो कि अंडों से बच्चे बाहर ही ना आए। कैसी फजूल बातें कर रही हो। मेरे अंडे सेहतमंद हैं। हमने बुलबुल डॉक्टर से भी चेकअप करवा लिया है। अगर तुमने कल आना हुआ तो आ जाना। अच्छा ठीक है, मेरे पास और भी बहुत काम है, जब समय मिलेगा तो आ जाऊंगी। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मानो चिड़ा भी शहर वाले जंगल से सारा सामान घर ले जाता है और अपने घर को सजाना शुरू करता है। हरियाली तोती लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी, मुझे कल रानो ने अपने घर दावत का कहा है। हाँ, वो मेरे पास भी आई थी। उसके घर इतनी बड़ी खुशी आने वाली है, हमें चाहिए कि हम कुछ लेकर जाएं। चलो, हम दोनों शहर वाले जंगल जाते हैं, वहाँ से कोई अच्छी चीज मिल ही जाएगी। हरियाली तोती और लूसी कबूतरी बस में बैठती हैं और शहर वाले जंगल चली जाती हैं। लूसी मिठाई वाली दुकान से मिठाई लेती है और हरियाली तोती खिलौनों वाली दुकान पर जाती है और बच्चों के लिए खिलौने लेती है और फिर दोनों सहेलियां वापिस आ जाती हैं।
सुबह हो जाती है। मम्मा चिड़िया दावत की तैयारी शुरू करती है। वो रसोई में जाती है और चावल और मीठी खीर बनाना शुरू करती है। दोपहर के वक्त लूसी कबूतरी और हरियाली तोती रानो चिड़िया के घर आ जाती हैं। घोंसले में एक अंडा जोर जोर से हिलता है और वो अंडा फूटता है। उस अंडे में से एक सुंदर सा बेटा बाहर निकलता है। थोड़ी देर बाद दूसरा अंडा भी जोर से हिलता है और फूटता है और उस अंडे में से एक प्यारी सी बेटी बाहर निकलती है। दोनों माता पिता बहुत खुश थे। वो दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेते हैं। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। और फिर मम्मा चिड़िया मेहमानों को खाना परोसती है। खाने के समय तो गौरी कवि भी आ जाती है। सब मिलकर खाना खाते हैं। बच्चों, ये है आपकी हरियाली आंटी। ये आपके लिए बहुत सारे खिलौने लाई हैं। खिलौने? हम खिलौनों से खूब खेलेंगे। शुक्रिया आंटी आपका। ये है लूसी आंटी, ये मिठाई लाई हैं। मैं आप दोनों को बाद में खिलाऊंगी। मजेदार मिठाई। और ये है गौरी आंटी। ये क्या लाई है? कुछ भी नहीं। लगता है ये सिर्फ खाने आई है। बच्चों, ऐसा नहीं कहते, गंदी बात। मैं तो घर जा रही हूँ। तुम्हारे बच्चों की चूं चूं से मेरा सर दर्द कर रहा है। गौरी, अभी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो, वरना सब बच्चे ऐसे ही शोर मचाते हैं। अच्छा, तो तुम मुझे औलाद ना होने का ताना दे रही हो। एक तुम्हारे बच्चों ने मेरी बेइज्जती की और तुम भी मेरे सर पड़ रही हो। गौरी कवि गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं उस चिड़िया को। अपने बच्चे हो जाने का इतना गरूर है उसे। मैं भी अब देखती हूँ कि कैसे उसके बच्चे जिंदा रहते हैं। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया और मानो चिड़ा दाना ढूंढने जाते हैं। गौरी कवि पेड़ के पीछे छुपी उनको देख रही थी। जैसे ही वो थोड़ा दूर निकल जाते हैं, गौरी कवि भागी भागी चील के पास जाती है। चाची चील, आज मैं एक ऐसा शिकार लाई हूँ कि जिसे खाकर तुम्हें मजा ही आ जाएगा। अच्छा, जल्दी बताओ कहाँ है वो शिकार। आओ मेरे साथ। चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को खाकर तुम्हें जो मजा आएगा वो तुम्हें और किसी भी पक्षी का मांस खाकर नहीं आया होगा। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गौरी कवि चील को रानो चिड़िया के घर ले जाती है। चील जल्दी से चिड़िया के घर में घुसती है और बच्चों को पकड़कर खा जाती है और जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया जब अपने घर आते हैं तो दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो दोनों जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। घोंसले में उनके बच्चों और चील के पंख थे। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, गंदी गंदी चील खा गई। मैं क्यों गई दाना लेने। क्या हमारी किस्मत में बस इतनी सी ही खुशी थी? क्यों हम अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह पाल ना सके? क्यों हम अपने बच्चों की रक्षा ना कर सके? दोनों पति पत्नी सारी रात रोते रहते हैं। जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया के पास अफसोस करने आते हैं। रानो को तो अपना कोई होश ही नहीं था। उसका जीवन तो जैसे उजड़ गया था। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद गौरी कवि भी 2 अंडे देती है, लेकिन उन अंडों को देखकर अब गौरी कवि को अपने किए पर शर्मिंदगी हो रही थी। मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। माँ बनने की खुशी क्या होती है मुझे अब पता चल रहा है, और मैंने रानो चिड़िया से ये खुशी छीन ली। ये अंडे तो मुझे अब रानो चिड़िया के अंडों की याद दिलाते रहेंगे। पति जी, अब इस जंगल में मेरा मन नहीं लगता। मुझे अपने बच्चों की याद सताती है। मुझे दूसरे जंगल ले जाएं। हाँ रानो, चलो आज हम शहर वाले जंगल चले जाते हैं। इस जंगल में रहकर हम कभी भी अपने दुख को भुला नहीं सकेंगे। गौरी कवि अपने अंडों से निकलने वाले बच्चों की चीजें लेने शहर वाले जंगल जाती है। वो एक ऑटो में बैठती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा बस में बैठते हैं। जिस ऑटो में गौरी बैठी थी, रास्ते में उस ऑटो की ब्रेकें फेल हो जाती हैं। ऑटो एक पेड़ से टकराता है। गौरी बुरी तरह घायल हो जाती है। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा पिछली बस में थे। वो जल्दी से बस से उतरकर गौरी के पास जाते हैं। गौरी मेरी बहन, तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ गौरी बहन, हम तो अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सके, लेकिन आपके साथ हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। गौरी फूट फूट कर रोने लगती है। रानो, मानो भाई, आपके बच्चों को मैंने ही मरवाया था।
मैंने चील को जाकर कहा कि चिड़िया के बच्चों को खा लो, लेकिन मेरी किस्मत तो देखो, जो खुशी मैं देखने वाली थी अब मैं भी वो नहीं देख सकती। मुझे मार देना और आप दोनों मेरे अंडों की हिफाजत करना। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन मेरे बच्चों को मेरे पाप की सजा मत देना, मेरे बच्चों को पाल लेना। ऐसा कहते हुए गौरी कभी मर जाती है। किसी ने सच कहा, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। बुरा तो गौरी ने किया है, लेकिन इसके अंडों से निकलने वाले बच्चे तो मासूम हैं। हाँ, अब हमें ही उनकी हिफाजत करनी है। फिर दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा गौरी के घर जाते हैं और उसके अंडों की हिफाजत करते हैं और अंडों से निकलने वाले बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।